राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। जय हो प्रभु। कल हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड, दोहा संख्या 107 पर थे। नहीं पढ़ लिया था ये, लेकिन इसका अर्थ नहीं हुआ था। भगवान जी की प्रार्थना करी है काकभुशुंडी जी के गुरु जी ने। भगवान शिव ने जब आकाशवाणी के रूप में शाप दिया है काकभुशुंडी को, जो उस समय एक ब्राह्मण पुत्र था और उज्जैन में महाकाल जहाँ विराजे हैं वहीं पर वो पाठ कर रहा था, भगवान शिव का नाम जप कर रहा था। और गुरुजी आए और उसने प्रणाम नहीं किया। ये सुन करके, ये देख करके भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा और आकाशवाणी हुई है कि तुम सर्प हो जा, किसी कोटर में जा रहे है, किसी वृक्ष की जड़ में कोटर बना के वहां रह, सर्प हो जा, क्योंकि तू सर्प की भांति बैठा रहा कि प्रणाम नहीं किया गुरु जी को। ये सुन करके गुरु जी को बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने हाहाकार किया। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहे बिलोक अति उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया और मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे भगवान शिव से। कल हमने इसका पाठ कर लिया था, फिर भी एक बार अब थोड़ा थोड़ा करके। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, भगवान शिव के लिए ऐसी आराधना करी है उन्होंने। क्या कहा? हे मोक्ष स्वरूप विभो, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप और ईशान दिशा के ईश्वर। ईशान दिशा कौन सी होती है? जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, पूर्व दिशा ही कहते हैं शायद इसे, ईशान दिशा। ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित,
चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुर्य वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफुर्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं। कल्लोलिनी चारु गंगा, जिनके शीश पर गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा है। लसद भाल बालेंदु, लसद भाल मतलब भाल पर चंद्रमा है ना, बालेंदु है। बाल मतलब जो छोटा चंद्रमा है, छोटा स्वरूप है, द्वितीया का चांद है, वो भगवान के मस्तक पर भाल पर विराजमान है। और कंठे भुजंगा, कंठ में क्या है? सर्प है। ललाट पर भगवान के द्वितीय का चंद्रमा है और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी है, विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान ने क्या पहन रखा है? मृगाधीश चरमांबरम, भगवान ने चरमांबरम पहन रखा है। किसका? जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी, विशाल नेत्र हैं, प्रसन्न मुख हैं, नीलकंठ हैं, दयालु हैं और सिंह चर्म का वर्ण धारण किए हैं, मुंडमाला पहने हैं। मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पति भावगम्यम। भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रचंड रुद्र रूप, प्रकष्टम तेजस्वी है, प्रगल्भम परेशम, परमात्मा कैसे हैं? वो परमेश्वर हैं, परेशम परमेश्वर हैं, और अखंड हैं, अजन्मा हैं, और भानुकोटि प्रकाशम, सूर्यों के समान, करोड़ों के सूर्यों के समान प्रकाश रूप हैं।
और त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणी, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हैं। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलातीत है, सब प्रकार की कलाओं से परे हैं, कल्याण स्वरूप हैं और कल्प का प्रलय करने वाले भगवान शिव हैं। किसी भी चीज का विध्वंस करना हम अच्छा नहीं मानते, अशुभ मानते हैं, ये तमोगुण के अंतर्गत आता है। पर भगवान शिव तो तमोगुण के भी ईश्वर हैं। भगवान कैसे हैं? प्रलय करने वाले हैं और सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं। जब तक संहार नहीं होगा तो सृजन कैसे होगा? नव सृजन के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, और जो सृजन हो गया जब तक उसका पालन नहीं होगा तो वो सुंदर कैसे होगा? तो भगवान विष्णु के पास ये स्वरूप है, पालन करता है भगवान विष्णु, सबका पालन पोषण करके सही राह दिखाना ये भगवान विष्णु के हाथ में है। और भगवान शिव प्रलंकारी हैं, प्रलयंकर भी बोलते हैं भगवान को। ते सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं, त्रिपुर के शत्रु हैं, त्रिपुरारी बोलते हैं भगवान को। सच्चिदानंद घन है भगवान। क्या है शिव? सत्यम शिवम सुंदरम भगवान का एक नाम है। कैसे हैं? सच्चिदानंद घन है, मोह को हरने वाले हैं, मन को मत डालने वाले हैं, कामदेव के शत्रु हैं। हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी, मन को मथने वाले हैं। हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावादुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावा सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो यह लोक ना परलोक में ही सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखोद्धताताप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। हे प्रभु, मैं तो ना जानामि योगम, हे प्रभु मैं योग नहीं जानता, जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, फिर भी हे प्रभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। और आगे क्या कहते हैं? जरा जन्म दुख देताताप्यमानम, ये प्रभु बुढ़ापा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। बहुत सुंदर ये भगवान की प्रार्थना है, भगवान शिव की। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं
विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए उस ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग पुनि मंदर नभवानी भई द्विजवर वर मांग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जब सर्वज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी तो ब्राह्मण का प्रेम देखा। इसके हृदय से ये उद्गार निकले हैं, उसके हृदय की ओर भगवान ने निहारा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उत्तम वर मांगो वर मांगो। श्री राधे श्याम। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने निज पद भक्ति देई प्रभु पुन दूसर वर देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। पहले अपने चरणों की भक्ति दीजिए। भगवान जैसे ही जरा से भी प्रसन्न हो तो भगवान से झटपट से यही वर मांगे, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। चाहे हम भगवान से भगवान कहें या ना कहें लेकिन ये प्रार्थना हमारी हर समय होती रहनी चाहिए, हे प्रभु अपने चरणों की अविचल भक्ति दीजिए। मेरी भक्ति चलायमान ना हो। मैं दिन में कई रूप बदल लेता हूँ। कभी भगवान आपकी भक्ति करते करते मन कहीं और चला जाता है, रजोगुणी होकर के फिर वही संसार के पदार्थ मांगने लगता हूँ। कभी मैं तमोगुणी होकर के भी भगवान का नाम जपते जपते भगवान निद्रा में चला जाता हूँ। प्रभु मेरे कई स्वरूप बदलते हैं, पर हे प्रभु मुझे ऐसी आप भक्ति दीजिए जो निश्चल हो, छल रहित हो और जो अविरल हो, सदा सर्वदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, कभी भी विसरे नहीं। हे राम तेरा नाम कभी न विसरे, हर क्षण मेरे हृदय में तेरे नाम की याद बनी रहे, तेरी याद बनी रहे। ऐसा वर मांगा है उन्होंने। कहते पहले भगवान के चरणों की भक्ति मांगी है, बाद में अपने शिष्य के लिए क्या मांगते हैं, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर के निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवन उस पर क्रोध ना कीजिए। यह अज्ञानी जीव किसको बोला उन्होंने, उस ब्राह्मण पुत्र को जिसको अपने बच्चे की तरह उन्होंने शिक्षा दी थी और समझाया भी था कि किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन कागभूषुंडी जी अपनी बात बताते हैं कि मुझे तो विष्णु भक्तों से द्रोह था, मैं शैव था, शिव भक्त था। हे प्रभु ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हम भी ऐसे ही जीव हैं। हमारे गुरुदेव हमारे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमें भगवान से मिलाने में कैसे मिलाया उस संत ने जिसने अपने शिष्य को अपना माना था, उसकी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां क्षमा कर दी उन्होंने। और आखिर में जब गुरु की गलती नहीं क्षमा करी भगवान ने
और गलतियां सब क्षमा हो जाती हैं, पर गुरु अपराध का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, उसका दंड मिलता ही है। शंकर दीन दयाल प्रभु कहते हैं, ज्ञानी जीव आपके माया के वश में निरंतर भूला फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यह पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जही नाथ थो रही काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम कृपा करो। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, थोड़े समय के बाद इसकी शाप से मुक्ति हो जाए। यह कर होई परम कल्याणा, सोई कर हूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं स्तुत भई नभ बानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। और यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करे हूँ एह पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। आज यही विश्राम। दोहा संख्या 108 पर ही ये भगवान की वाणी एवं वस्तु को पढ़ने के लिए मैंने 2 चौपाइयां और पढ़ी हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी साधना अधूरी है, हमारा पाठ भी अधूरा रह जाता है। यही विश्राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम प्रभु राम। जय जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम प्रभु राम। जय जय राम। बोलिए उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। सबको राम राम। गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, राम राम जी सबको राम राम। राम राम जी सबको राम राम जी, राम राम जी। राम श्री गंगा राम जय श्री राम जी सबको राम राम जी, राम राम जी राम 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 जी सबको राम। जय दादी जी राम राम को राम 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 जी, राम जी राम 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 दीदी, राम राम जी। राम राम सबको, राम राम दीदी, राम जी राम राम जी सबको राम राम जी जय श्री राम। राम राम दीदी। राधे राधे। मुझे पूरी बात तो बताने देती उसको। बता राधे राधे। मैं कदों नहीं कहती, मैं राधे राधे बोल दादी जी, राधे राधे कहना भी नहीं, शर्म आती है। बोल दे दादी को, द्वारा बोल दो, बोल दे। नहीं बोलना, नहीं बोलना, राधे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। राधे। हाँ बोल दे। अच्छा पंडे में बैठना। राम 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 जी अनुराधा जी, जय श्री राम। हेलो दीदी।